नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र से एक बेहद संवेदनशील और झकझोर देने वाली मामला सामने आया है। एक नाबालिग बच्चे के साथ कथित दुष्कर्म की घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया। मामले के सामने आने के बाद पुलिस कार्रवाई, प्रशासनिक व्यवस्था और समाज की जिम्मेदारी को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार अमित विहार कॉलोनी में रहने वाला एक गरीब परिवार किराए पर रहकर अपना जीवन यापन करता है। परिवार की 12 वर्षीय बच्ची की तबीयत खराब होने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां जांच के दौरान डॉक्टरों ने उसे लगभग 3 महीने का गर्भवती बताया। यह सुनकर परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। परिजनों द्वारा पूछताछ किए जाने पर बच्ची ने बताया कि पड़ोस में रहने वाला सिराज नामक युवक उसे धमकाकर पिछले कई महीनों से गलत काम कर रहा था। इसके बाद परिवार ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने शुरुआत में मामले को गंभीरता से नहीं लिया और अपेक्षित कार्रवाई नहीं की। मामले की जानकारी मिलने पर लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर देर रात पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और थाना स्तर पर अधिकारियों से बातचीत की। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और अगले दिन आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार करने की सूचना सामने आई। घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हिमांशु शर्मा भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और न्याय दिलाने का भरोसा दिया। इस पूरे प्रकरण ने एक बार फिर कानून व्यवस्था और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते शिकायत पर कार्रवाई होती तो शायद इतनी बड़ी घटना को रोका जा सकता था। कोई भी देहाती बचेगा नहीं। ये तो देहाती सुअर है, खराब भाषा बोल रहा हूँ। इनको इन्हीं की भाषा में समझाने का काम होगा। अब हिंदू जाग चुका है और ये जो सपा के कांग्रेस के लोग एक ट्वीट तक नहीं है उनका। मौली में जाटो बेटे को पीट के मारा गया, नहीं बोले। एक बेटी 12 साल की को बलात्कार कर दिया, 3 महीने प्रेगनेंट है, एक ट्वीट नहीं आया इनका। और सूर्या पे ट्वीट करते हैं कि ये तो उनका आपस में दोस्ती थी और उनका झगड़ा हुआ है। उन्होंने बकरा कैसे हलाल होता है ये कहकर के जो मारा है। एक हिंदू आक्रोशित है, लेकिन योगी जी का भरोसा करता है, देश मान्य मोदी जी भरोसा करता है। इसलिए लोग धैर्य में है। हमें उम्मीद है सरकार की जो मंशा है पुलिस वैसी कार्रवाई करेगी। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर सख्त कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं। एक भी जिहादी ना बचे, सारे बेहतर लोगों के पास जाएं। परिवार और जनता चाहती है जो लोग बंद है पुलिस की गिरफ्त में और जो लोग भागे हुए उनका एनकाउंटर कब होगा? उनका एनकाउंटर एक प्रक्रिया है, संविधान की सचिव का आदेश। ये जो देहाती है भले ही संविधान हाथ में लेकर के कोशिश करते हो कि गजवा हिंद लाएंगे, हम कानून को मानने वाले हैं, लेकिन उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में हम लोग मुख्यमंत्री जी कौन इस बात को लेकर के खुद देख रहे हैं। मुकदमा होगा और जल्दी कहीं ना कहीं फांसी के बंदे को होंगे, जो फरार है उनको बेहतर लोगों के पास मिलाने का काम किया जाएगा। दिनांक 30/5/26 को थाना लोनी बॉर्डर पर एक वादी द्वारा तहरीर दी गई कि उनकी नाबालिग पुत्री के साथ सिराज नामक एक व्यक्ति द्वारा गलत काम किया गया, जिसके उपरांत वो गर्भवती हो गई। इस तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल ही सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया एवं इस अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन करके लगातार प्रयास कर रहे थे। इसी क्रम में आज दिनांक 1/6/26 को मुखबिर की सूचना के आधार पर पाइपलाइन रोड पर सघन चेकिंग की जा रही थी। तभी टीला मोड़ से सेवाधाम की तरफ जाने वाली सड़क पर एक स्कूटी तेजी से आती हुई दिखाई पड़ी, जिसे रोकने का इशारा किया गया, किंतु वो रुका नहीं बल्कि अपनी स्कूटी को तेजी से जीडीए ग्राउंड की तरफ मोड़कर भगाने का प्रयास करने लगा, जिससे हड़बड़ाहट में स्कूटी फिसलकर गिर गई। पुलिस को अपनी तरफ आता देखकर उसने जान से मारने की नीयत से पुलिस पर फायर कर दी, जिससे आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग की गई है, जिससे इस अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। इसे घायल अवस्था में हिरासत में लेकर नाम पता पूछने पर इसने अपना नाम सिराज निवासी अमित विहार थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर बताया। इसने उपरोक्त घटना को कारित करना स्वीकार किया है। इसके पास से एक अदद तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस भी बरामद हुए हैं। इसे तत्काल ही उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है और भी पूछताछ करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। लोनी की यह घटना केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं बल्कि पूरे समाज और व्यवस्था के सामने खड़ा एक गंभीर सवाल है। मासूम बच्चों की सुरक्षा, पुलिस की संवेदनशीलता और समाज की जागरूकता पर अब गंभीर चिंतन आवश्यक है। दोषियों को कठोरतम सजा मिले और भविष्य में ऐसी घटनाओं की
पुनरावृत्ति न हो, यही न्याय की सबसे बड़ी मांग है।